नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। देश में रोजाना 60 से 70 हजार के बीच में कोरोना संक्रमण के आंकड़े सामने आ रहे हैं। दूर दूर तक अभी ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि कोरोना की रफ्तार हमारी पकड़ में है, थमी है या फिर कोरोना का कहर कम होगा। इसीलिए बच्चों के मन में एक शंका उत्पन्न हुई। बच्चों ने कहा, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारियों में लगे हुए थे, उनके जहन में एक सवाल उठा और उन्होंने आवाज़ उठाई कि उनकी परीक्षाएं फिलहाल टाल दी जाएं। और इसी के तहत बाकायदा एक कैंपेन चला, एक आंदोलन चला, जिसमें प्रमुख रूप से NET और JEE मेंस की परीक्षा को टालने की मांग की गई। बच्चों ने इसके लिए बाकायदा कैंपेन चलाया। उनके हक में बहुत सारे लोग मुखर भी हुए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की इन याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना था कि हम कब तक एग्जाम्स को टालते रहेंगे, इसलिए एग्जाम्स अब हो जाने चाहिए। उसके बाद फटाफट से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 21 अगस्त को घोषणा भी कर दी, डेट्स भी अनाउंस कर दिए। सितंबर में नीट की और JEE मेंस की परीक्षाओं की तारीखें भी बता दी गई। लेकिन उसके बावजूद बच्चों ने आस नहीं छोड़ी है। बच्चे आज भी इस उम्मीद में हैं, इस आस में हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, सरकार के स्पष्ट कर देने के बावजूद कि परीक्षाएं होकर रहेंगी, बच्चे आज भी इस उम्मीद में बैठे हैं कि उनकी परीक्षाएं रद्द हो जाएंगी, क्योंकि बच्चों के मन में उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत सवाल है। कोरोना संक्रमण एक जगह है, बाढ़ से उत्पन्न हालात जो हैं वो अलग हैं। ऐसे में बच्चे चाहते हैं कि उन्हें और समय दिया जाए। रद्द करने की मांग नहीं कर रहे, पोस्टपोन करने की मांग कर रहे हैं, कुछ दिन टाल दिया जाए। सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद क्या कोई ऐसी संभावना अभी बची हुई है कि इन परीक्षाओं को टाल दिया जाए? अगर ये परीक्षाएं होंगी तो किन हालात में होंगी? NTA के द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, क्या वो पर्याप्त हैं? और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था इकोनॉमी को खोलते वक्त कि जान भी और जहान भी, उसी तर्ज पर आज हम बात करेंगे कि जान भी और इम्तिहान भी कैसे होगा। इस पर करेंगे आज हम विस्तार से चर्चा। एक रिपोर्ट देखिए, मामला समझिए, फिर लौटते हैं मेहमानों के साथ। नीट और JEE मेंस 2020 की परीक्षाएं होने में महज कुछ हफ्ते रह गए हैं, लेकिन छात्र फाइनल तैयारी की जगह अभी भी परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। कोरोना काल में पेपर न कराए जाएं, इसके लिए स्टूडेंट्स सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चला रहे हैं। छात्रों का कहना है कि वो कोरोना काल में जिंदगी को दांव पर नहीं लगाना चाहते। छात्रों के इस आंदोलन पर राजनीति भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया से लेकर BJP नेता और राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने नीट JEE की परीक्षा को स्थगित करने की मांग की है। सभी ने दिवाली तक पेपर टालने या एडमिशन की वैकल्पिक व्यवस्था कराने को कहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो PM को बाकायदा चिट्ठी लिखकर चेताया है कि अगर परीक्षाएं स्थगित न की गईं, तो देश भर में बड़ी संख्या में छात्र सुसाइड कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट से नीट JEE 2020 को हरी झंडी मिलने के बाद सरकार इसे टालने के पक्ष में नहीं दिख रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA, जो ये परीक्षाएं आयोजित करा रहा है, उसने साफ कहा है कि अगर पेपर और टाले गए तो ये अगले साल के शैक्षणिक कैलेंडर को प्रभावित करेगा। NTA के मुताबिक JEE मेन के पेपर 1 से 6 सितंबर तक और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को ही होगी। NTA के मुताबिक JEE मेन के लिए अब तक 8,58,000 कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें से 6,49,000 से अधिक छात्र अपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर चुके हैं। इनमें से करीब 99.87% कैंडिडेट्स को उनकी पसंद का परीक्षा केंद्र भी आवंटित कर दिया गया है। 142 छात्रों ने परीक्षा केंद्र बदलने की सिफारिश की है, जिस पर विचार किया जा रहा है।
इसी तरह नीट के यूजी 2020 के लिए भी परीक्षा केंद्र बदलने के 5 बार मौके दिए जा चुके हैं। करीब 95,000 बच्चों ने इसमें बदलाव भी किए हैं। नीट 2020 में करीब 15 लाख स्टूडेंट्स हिस्सा लेंगे। पेपर स्थगित करने की याचिका खारिज होने के बाद स्टूडेंट्स भी फाइनल रिवीजन में जुट गए हैं। हालांकि अभी भी उन्हें कोरोना के संक्रमण का डर सता रहा है। एनटीए ने इस चिंता को दूर करने की कोशिश करते हुए कोरोना से बचाव के लिए डिटेल्ड प्रोटोकॉल जारी किया है। इसमें परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करना जरूरी होगा। हालांकि छात्र अभी भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार बड़ा फैसला लेकर परीक्षाएं टालकर उन्हें राहत देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वैसे तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला एक तरह से सुना दिया है और हरी झंडी दे दी है इन दोनों परीक्षाओं के आयोजन के लिए। और सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल ये एग्जाम पोस्टपोन नहीं होंगे। लेकिन इसके बावजूद बच्चों की जो डिमांड है, बच्चों की जहन में एक उम्मीद है। इसीलिए आज हमने एक सवाल पूछा था सोशल मीडिया पर। हमने आम लोगों से पूछने की ये कोशिश की थी कि क्या वाकई में नीट और जेईई मेंस की परीक्षाएं टाल देनी चाहिए, स्थगित कर देनी चाहिए। आइए फटाफट से देख लेते हैं इस पर रिएक्शन लोगों ने किस तरह से दिया है। आपके सामने हमारे पोल का नतीजा है। 88% लोग ये चाहते हैं कि इन परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया ही जाना बेहतर रहेगा। इसके अलावा सिर्फ 12% लोग ये कहते हैं कि नहीं, परीक्षाएं होनी चाहिए। तो ये है हमारा ऑनलाइन पोल जो हमने आज किया था, उसके नतीजे। और अब फटाफट से आज के मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं अलग आलोक श्रीवास्तव साहब, जो कि वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, और अलग ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो बच्चे इन एग्जाम्स को पोस्टपोन करना चाहते हैं उनके हक में एक पीआईएल दाखिल की थी और सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा उन्होंने ये केस लड़ा। आर श्रीनिवासन है हमारे साथ, को फाउंडर हैं करियर लॉन्चर के। आपका भी स्वागत है। अलग आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार, कंसल्टेंट हैं मैक्स हेल्थ केयर के और जाने माने डॉक्टर हैं देश के। वह आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अलग मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। और आपने तो इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट तक बच्चों की लड़ाई लड़ी, और आपका एक ट्वीट मैंने पढ़ा, उसमें आपने साफ तौर पर कहा था कि जब 3000 कोविड केसेस थे उस वक्त सरकारों ने पूरी देश को, इकॉनमी को, ऑल एग्जाम्स, ऑल स्कूल्स, ऑल कॉलेजेस को बंद करने का ऐलान किया। और आज जब केसेस 30 लाख हो गए हैं, 70,000 पर डे केसेस आ रहे हैं, उसके बावजूद हम कहते हैं कि बच्चों का एग्जाम होना चाहिए। आपने ये जो बात बोली, इससे हर कोई इत्तेफाक भी रख रहा है, बहुत दम भी लगता है इस बात में। ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट आपकी इस बात से, इस दलील से इत्तेफाक नहीं रख पाया? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा तो मैंने सुप्रीम कोर्ट को इन परीक्षाओं को क्यों न कराया जाए इसके बारे में बताया। और मैंने ये भी बताया कि ये जो बच्चे हैं ये काफ़ी कम उम्र के, छोटी उम्र के बच्चे हैं, जिनके साथ बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी हो सकती है, एक डिजास्टर हो सकता है अगर इनको सितंबर में इन परीक्षाओं में सम्मिलित करने को कहा जाए। साथ ही साथ इनका जो राइट टू लाइफ है उसका सीधा सीधा वायलेशन है। और भी काफ़ी सारी दलीलें मैंने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को दी। मेरी दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अपील हो रहे थे, उनसे उनका पक्ष जाना। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो इन परीक्षाओं को स्थगित करने के या अभी न करवाने के पक्ष में नहीं है। वो इन परीक्षाओं को, नीट जी की परीक्षाओं को सितंबर महीने में ही करवाना चाहते हैं। सरकार का ये रुख जानने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला कि क्योंकि सरकार ने ये फैसला ले लिया है, तो पहली बात तो ये थी कि सरकार के इस तरह के पॉलिसी के डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वो इंटरफेयर नहीं करना चाहते। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि एकेडमिक सेशन जो है वो डिले हो जाएगा और हम आखिरकार कब तक इसकी प्रतीक्षा करेंगे। और इन दो आधारों पे सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार में जो है ये याचिका में दखल देने से मना कर दिया और सरकार के निर्णय का समर्थन किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, इस निर्णय के बाद भी जो कोरोना के से उत्पन्न जो परिस्थिति है और जो उसकी गंभीरता है, जो उससे उसकी व्यापकता है, वो बढ़ती ही जा रही है। अभी अभी हमने पिछले कुछ दिनों पहले ही 30 लाख का आंकड़ा पार किया है। सुप्रीम कोर्ट में कई बार ये देखा जा चुका है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहली बार भले ही इंटरफेरेंस को मना किया जाए या उस पर कोई कहीं से एक मनाही की बात हो सुप्रीम कोर्ट की ओर से, लेकिन दोबारा जब उसी बात को रखी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से दोबारा भी इंटरफेयर किया गया है।
और मैं ये मानता हूं कि निश्चित तौर पे ये मामला ऐसा है, ये मामला बहुत संवेदनशील मामला है। हमारे देश के 26 लाख के करीब छोटे बच्चे जो 16 साल से 19 साल की आयु वर्ग के हैं, वो छोटे बच्चे इन परीक्षाओं में सम्मिलित होने जा रहे हैं। आज ये माहौल है कि सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा के बारे में हम सबों को मालूम है। माननीय सुप्रीम कोर्ट तक को संज्ञान लेना पड़ा है सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा के बारे में। और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो खर्चे हैं उनकी बात को लेके भी सुप्रीम कोर्ट में एक अन्य मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। तो जो हॉस्पिटल्स में हैसल्स हैं, जो उनमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको लेके छात्र बहुत डरे हुए हैं। कोरोना की जो एक त्रासदी है उससे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। और हमें ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि न तो सिर्फ ये छात्र बल्कि इनके साथ साथ, क्योंकि इनकी उम्र कम है, तो इनके कोई ना कोई अभिभावक, पेरेंट, गार्जियन भी इनके साथ उन परीक्षा केंद्रों तक जाएंगे, जो वहां पे खुद भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। वापस जब ये वहां से लौटेंगे तो ये अपने परिवार में रह रहे बुजुर्गों को, छोटे बच्चों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। और एक जो कहते हैं कि दूसरी एक त्रासदी जो अभी हमारे हिंदुस्तान के काफी सारे हिस्सों में देखने को मिल रही है, वो है बाढ़ और लैंडस्लाइड। जो पहाड़ी हिस्से हैं उनमें लैंडस्लाइड की बहुत बड़ी समस्या है। जो बिहार, असम, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनमें बाढ़ की समस्या है। और कई राज्यों में अत्यधिक बारिश की समस्या है। मुंबई जैसे शहर में भी बारिश की वजह से बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हैं। इन सब चीजों का खामियाजा जो है जिसे भुगतना पड़ेगा, वो सबसे ज्यादा निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग के छात्रों को भुगतना पड़ेगा, जो उनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार होगा। इसलिए मैं ये बात को मानता हूं कि निश्चित तौर पे माननीय प्रधानमंत्री भी अंतिम क्षण में इसमें एक इंटरफेयर करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर दोबारा हम इस बात को ले जाएंगे तो पहले की प्रेसिडेंस के हिसाब से भी माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी हमें निश्चित तौर पे मैं आपसे यही समझना चाह रहा था, माफ कीजिए मैं आपको टोक रहा हूं, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि बच्चे अभी भी आस लगाए बैठे हैं कि क्या वाकई में अब भी मौका है उनके पास, और क्या हमारे पास लीगल कोई ऑप्शन है। आपने कुछ बातें जरूर बोली है कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में, जरा समझाएं कि क्या इस पर पुनर्विचार कर सकते, आप लोगों की तरफ से क्या कोई कोशिश की जाएगी, लीगल तरीका क्या अभी भी बचा है कोई? देखिए, आज की तारीख में मैंने खुद और जो भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, उन्होंने और कई अन्य लोगों ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट की है कि आप इसमें खुद संज्ञान लें और जल्दी से जल्दी इन परीक्षाओं को स्थगित करें, आगे के लिए इनको पोस्टपोन करें। तो अभी तो हम लोग कुछ दिनों तक तो निश्चित तौर पे उस माननीय प्रधानमंत्री जी के उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन मैं आपको, जहां तक एक पुनर्विचार की बात है, उस पर मैं एक दो दृष्टांत आपको बताना चाहूंगा। सबसे बड़ा दृष्टांत तो मैं खुद उसमें पार्टी था, जो एक माइग्रेंट लेबरर्स का क्राइसिस जो देखा गया था मार्च 2020 में। जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा हुई, वैसे ही कुछ दिनों बाद ही अचानक ही हमने देखा कि सड़कों पे गरीब जो हमारे प्रवासी मजदूर भाई बहन हैं, वो सड़कों पे दिखने शुरू हो गए और वो पैदल ही हजारों किलोमीटर की यात्रा पे निकल गए। ये देख के मैं खुद बहुत दुखी हुआ और मेरे खुद आंखों में आंसू आ गए। मैं पहला वो शख्स था जिसने सुप्रीम कोर्ट में अपने नाम से एक जनहित याचिका लगाई और मेरी याचिका पे सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर को 31 मार्च को पास किया गया था और उस ऑर्डर के बाद लगभग 1.5 महीने तक स्थिति कहीं कमोबेश ठीक थी। लेकिन फिर से कहीं ना कहीं जब लॉकडाउन बढ़ाया गया दोबारा और तीसरी बार भी, तो स्थिति फिर से ग्राउंड पे खराब हो गई और फिर से माइग्रेंट लेबरर्स, कई लोग जो है उनकी जान भी गई। औरंगाबाद वगैरह में या उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में माइग्रेंट लेबरर्स की जान भी गई। उनकी दोबारा की स्थिति को लेके जब मैं और बाकी अन्य कई एक्टिविस्ट सुप्रीम कोर्ट दोबारा गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले स्तर पे हमारी इस रिक्वेस्ट पे इंटरफेयर करने से मना कर दिया था। लेकिन हम लोगों ने अपनी कोशिश जारी रखी और आपको मैं बताऊं, आपको मालूम भी है कि पहले मना करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने फिर स्वतः संज्ञान लिया इस मामले का कि माइग्रेंट लेबरर्स के साथ बहुत ज्यादा दुखद स्थिति है और सुप्रीम कोर्ट ने काफी इसमें लैंडमार्क ऑर्डर्स फिर मई और जून के महीने में पास किए। चाहे वो साबरीमाला हो, चाहे वो SC/ST रिजर्वेशन हो, या SC/ST के खिलाफ FIR की बातें हो, या फिर अभी UGC का जो मामला हो। कई ऐसे मामले हैं हाल फिलहाल के जिनमें की, या फिर जो सेक्शन 377 IPC का मामला हो, ऐसे अनगिनत मामले हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होने के नाते मैं बता सकता हूं, जिनमें शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेने से भले ही मना किया हो, लेकिन बाद में स्थिति की गंभीरता देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है, न्याय दिया है। और मैं मानता हूं कि इस मामले में भी, जहां लाखों बच्चों की लाइफ का सवाल है, उनके लाइफ को डायरेक्ट थ्रेट है और बच्चे इतने डिप्रेशन में हैं। ठीक है सर, यानी कि आप कह रहे हैं कि अभी भी अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो बच्चों को न्याय मिल सकता है, जिसकी वो मांग कर रहे हैं। ऑलराइट, मैं फटाफट से आगे चलना चाहूंगा और डॉक्टर मनोज के पास मैं चलना चाहूंगा। डॉक्टर मनोज, जैसा कि अलग बता रहे हैं
26 लाख स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको जाहिर सी बात है, अब सरकार भी ये कह रही है कि भैया हमने तो एडमिट कार्ड भी डिस्पैच करने शुरू कर दिए हैं और बहुत सारे बच्चों का रिस्पांस भी आया है। 98-99% जो बच्चे हैं अब उनके लिए परीक्षा की तैयारी पूरी हो चुकी है। लेकिन सवाल यही है सर कि क्या बीमारी को देखते हुए, संक्रमण को देखते हुए, क्या ये सुरक्षित होगा 26 लाख 30 लाख इतनी बड़ी तादाद में बच्चों का परीक्षा आयोजन करने के लिए? जी, मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि डेफिनेटली अभी जो कोरोना की सिचुएशन है, जो पैंडेमिक है, वो बड़ा ही भयावह रूप में है। ऑलमोस्ट 70,000 केसेस रोज़ आ रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। बट जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में आया कि उसको नीट को और जेई को स्थगित न किया जाए या पोस्टपोन नहीं किया जाए, उसमें भी कुछ दम तो है ही, क्योंकि एक पूरा साल बर्बाद होता है विद्यार्थियों का। और मुझे ऐसा लगता है नीट जो है एक बहुत बड़ी परीक्षा है, 16.5 लाख के आसपास कैंडिडेट्स हैं उसमें रजिस्टर्ड, 83,000 MBBS सीट के लिए और करीब करीब 27,000 BDS सीट के लिए। आयुष का भी इसी से सिलेक्शन होता है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है। जहाँ तक बात है महामारी की, साथ में ये जो बाढ़ का जो प्रकोप है उसकी वजह से लॉजिस्टिक्स में तो प्रॉब्लम है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं श्रीवास्तव जी के अधिकांश बातों से भी सहमत हूँ कि ऐसा है। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि एजुकेशन को ओपन करना है और कितने दिन तक पोस्टपोन करें। साथ में कुछ अच्छे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, कोचिंग कर लिया है, और वो बार बार फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि एग्ज़ाम का डेट क्यों बढ़ रहा है। तो इसमें मेरा एक मिला जुला सा है कि जो भी SOP इन्होंने बनाए हैं नेशनल टेस्ट एजेंसी ने एम्स के एक्सपर्ट के साथ मिलके, उसको किस हद तक फॉलो कर पाएंगे, एक्चुअली जो ग्राउंड लेवल पे कितना वो फॉलो हो पाएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू है। कि जैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, सैनिटाइजेशन से जैसे उन्होंने कहा है कि हम नीट में सेंटर्स की जो संख्या है उसको डबल कर देंगे। पहले 2600 थी, वो करीब करीब 4700 के आसपास सेंटर्स हो जाएगी। टाइमिंग स्टेगर्ड हो जाएगा और बच्चों को फिजिकल फ्रिस्किंग वगैरह नहीं होगी, मतलब तलाशी जो है वो दूर से ली जाएगी। इन सब चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे लागू करना और किस तरीके से हर सेंटर पे फॉलो करना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चों के सेंटर पे पहुंचने की प्रक्रिया में भी काफ़ी मुश्किल आएगी, क्योंकि बहुत सारे राज्य हैं जो अभी भी वीकेंड पे लगाए हुए हैं लॉकडाउन। तो ऐसे में न बस है, न ट्रेन है, न मेट्रो है, तो सेंटर्स पे पहुंचना, हालांकि उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने करीब करीब 99.87% लोगों को सेंटर्स अपने चॉइस के दे दिए हैं। बट महामारी का जहां तक है और कोरोना का डर है, और वो रियल है, क्योंकि अभी महानगरों से ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैल गया है। बट अगर आप डेटा या नंबर्स को देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो दिल्ली में अराउंड 5.5% के आसपास है। पूरे कंट्री में टेस्ट का नंबर बढ़ने के बावजूद भी 8% है। ये सब जो 5% के नीचे तो लोग बोलते हैं कि स्कूल भी खोल देनी चाहिए। तो ये एक बड़ा कठिन सा सवाल है। बट मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए तो बहुत ही सहानुभूति है कि बच्चों को सेंटर पे पहुंचना, सक्सेसफुली एग्जाम में अपेयर होना भी एक चैलेंज होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो भी करना है वो जल्दी फैसला हो जाएगा। मैं आऊंगा सर आपके पास। बिल्कुल जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए। मैं श्रीनिवासन सर के पास आना चाहूंगा। श्रीनिवासन जी, देखिए 2-3 तरह की परेशानी बच्चे बता रहे हैं। एक, आपने ठीक है, आपके सेंटर्स जो है वो मन मुताबिक आपके दे दिए गए, लेकिन प्रॉब्लम ये बच्चे बता रहे हैं कि वो सेंटर्स तब के थे जब नॉर्मल सिचुएशन थी। अब बच्चे अपने गांव की तरफ चले गए हैं लॉकडाउन में, वापस शहरों की तरफ, उन्हें सेंटर्स की तरफ आना होगा। ट्रांसपोर्टेशन का क्या होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो बात अलग साहब ने कही कि एक जो इस एज ग्रुप का जो बच्चा है, स्वाभाविक है उसके साथ बच्चे के माँ बाप या कोई अभिभावक भी साथ में ट्रैवल करता है ताकि बच्चे को परेशानी ना हो सेंटर में पहुंचने में, तो उनके साथ वो भी ट्रैवल करेंगे। दूसरा, अगर बच्चा एसिम्प्टोमेटिक हुआ, बच्चे को खुदा न खास्ता अगर संक्रमण हो गया, उसके घर में बुजुर्ग हैं, कोमॉर्बिडिटी के साथ जो पुरानी बीमारियों के साथ लोग हैं, कहने का मतलब ये है कि बच्चों के मन में शंका ये है कि खतरे बहुत सारे हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी, मैं दोनों ही श्रीवास्तव साहब और डॉक्टर साहब से सहमत हूँ। दोनों ने काफी बैलेंस लिए हैं इसमें, जो उनका ओपिनियंस है। चॉइस इन एग्जाम्स यूजुअली अप्रैल में खत्म हो जाती हैं। अब हम लोग पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट सितंबर, तो 5 महीने का अंतराल एक एकेडमिक ईयर में बहुत होता है।
और ये दोनों ही वेरी टेक्निकल एजुकेशन, एक तरफ मेडिसिन है तो दूसरी तरफ इंजीनियरिंग है, तो कब तक ठालेंगे? तो एक आपने जो सवाल उठाया, डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि ये माइग्रेशन वगैरह जो हुआ है, इसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने पुनः उनके सेंटर्स का एलोकेशन पे जोर दिया है और उनको जो सेंटर उन्होंने मांगा है वो सेंटर्स को प्रदान कर दी गई है। तो अब असली चीज ये है कि किस तरह हम सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर किस तरह हम लोग मेंटेन करें, क्या क्या ऑन ग्राउंड हम लोग किस तरह से करेंगे, उसके ऊपर हमको तो सोचना चाहिए। क्योंकि ये देखिए, ये दूसरा क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि क्लास 12th बोर्ड के स्कोर्स के ऊपर ले लें, अभी उसका भी डिस्कशन चल रहा है, बोर्ड के स्कोर्स के ऊपर ले लीजिएगा, लेकिन वो बोर्ड्स और कुछ चेक करता है, एंट्रेंस एग्जाम्स और इंस्टीट्यूशन चाहते हैं और कुछ, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग की ओर है, उधर तो अपना रिटेंशन वाली है बोर्ड एग्जाम्स। और बोर्ड में हम देखते भी हैं कि स्कोर्स जो है डिफरेंट बोर्ड्स के डिफरेंट मापदंड है, जहाँ पे कुछ बोर्ड्स का तो 99% 100% तो आम हो गया है। तो एंट्रेंस एग्जाम तो करना वाजिब है और उससे हम किस तरह करें उसकी ओर हमको ध्यान देना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सेंटर्स भी बढ़ा दी गई है और सेंटर जो चाहते हैं वो सेंटर भी दी है। सो इम्प्लीमेंटेशन पे गौर करना चाहिए और गवर्नमेंट और जो कंडक्ट कर रहे हैं उनको विश्वास दिलाना चाहिए। फटाफट से चलते हैं, आलोक जी हमारे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। आलोक जी, सवाल ये है कि रास्ता अब आखिर क्या हो? कहा यह जा रहा है, जो सरकार की भी दलील है, क्या जीरो एकेडमिक ईयर घोषित कर दिया जाए? ऐसे तो नहीं होगा। फिर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, कि जिन्होंने पूरी तैयारी की हुई है वो चाहते हैं कि उनका एग्जाम हो जाए, तो ऐसे में फिर रास्ता क्या निकाला जाए? जी देखिए, 2-3 बातें मैं पहले साफ कर दूं। जहां तक एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात है, मैं बहुत क्लियरली आपको बताऊं, आज भी ये सिचुएशन नहीं है कि हर एक जिले में या हर एक 4-5 जिलों में एक परीक्षा केंद्र है नीट जी का। बहुत ज्यादा अभाव है आज भी, जबकि परीक्षा केंद्र बढ़ाए गए हैं तथा कथित रूप से आज भी कई छात्रों को बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में भी उन्हें काफी दूरी तय करने की बात है, और जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तो परीक्षा केंद्रों को बढ़ाए जाने से भी आज ये सिचुएशन नहीं है कि सॉल्यूशन जो है वो सॉल्व हो गया, मिल गया हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब सॉल्यूशन क्या है इसका। निश्चित तौर पे मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैंने जो चिट्ठी लिखी है माननीय प्रधानमंत्री जी को, उसमें मैंने ये बोला है कि एक तो आप पोस्टपोन करो, कंप्लीटली पोस्टपोन करो। अगर कंप्लीटली पोस्टपोन करना आपको लगता है कि एक छोटा जो एक ग्रुप है छात्रों का जो अभी भी चाहता है कि परीक्षाएं नियत समय पे हो, उनको अगर आप ध्यान में रखना चाहते हो, तो यूजीसी की परीक्षाओं में अभी उन लोगों ने एक प्रयोग किया था जिसमें उन्होंने बोला कि जो छात्र यूजीसी की परीक्षाओं में, फाइनल परीक्षाओं में सम्मिलित हो पाएंगे उन्हें तो सम्मिलित होने दिया जाएगा, और जो नहीं हो पाएंगे कोरोना की क्राइसिस की वजह से, फ्लड की वजह से, उनके लिए बाद में एक स्पेशल एग्जाम करवाया जाएगा। तो ये एक वर्केबल सॉल्यूशन हो सकता है, जिसके तहत अभी जो छात्र 20% छात्र या जो भी हो, जो अगर अपीयर होना चाहते हो, उन्हें आप एक विकल्प के रूप में मैं बता रहा हूं। निश्चित तौर पे मैं रिपीट कर रहा हूं कि पोस्टपोन करना ही एक इसका समाधान है, क्योंकि जो खासकर जो मध्यम वर्ग के छात्र हैं, निम्न आय वर्ग के छात्र हैं, उनके साथ एक इंजस्टिस होगा। लेकिन पोस्टपोन करने के अलावा अगर आप किसी और विकल्प की बात कर रहे हैं तो 2 और विकल्प में बताना चाहूंगा। पहला विकल्प तो ये कि आप स्पेशल एग्जाम करवाएं 2-3 महीने बाद, जिनमें जो छात्र अभी वंचित रह जाते हो पूरी तरह से, उन्हें एकोमोडेट किया जा सके और उन्हें किसी भी तरह से डिप्राइवेशन ना हो, उनके साथ इनइक्वालिटी ना हो। दूसरी एक बात, जो जीरो एकेडमिक सेशन की या फिर एक एकेडमिक सेशन लेट होने की बात हो रही है, उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अभी जो सिचुएशन है, देखिए, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। इस एज ग्रुप के जितनी और परीक्षाएं होती हैं, चाहे सीबीएसई, आईसीएसई, एनआईओएस की परीक्षाएं थी, वो सारी परीक्षाएं रद्द की जा चुकी हैं, क्योंकि उनमें सम्मिलित होने वाले छात्र काफी कम आयु वर्ग के थे। तो क्यों नहीं इस परीक्षा को भी रद्द करके, और अगर कोई एक 6 महीने का लॉस होता भी है तो इस 6 महीने की पढ़ाई बाकी के, अगर इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो बाकी के जो 3.5 साल बचेंगे, या मेडिकल में जो बाकी के 4.5 साल बचेंगे, उनमें भी इनको प्रोपोर्शनेटली इस सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट करके और पढ़ाया जा सकता है। सरकार चाहे तो निश्चित तौर पे इसका कोई ना कोई समाधान निकाल सकती है, लेकिन आज की तारीख में मैं आपको बताऊं कि ये जो देरी है और ये जो एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, उसकी वजह से छात्र इतने परेशान हैं कि कुछ रिपोर्ट के हिसाब से तो छात्रों ने सुसाइड तक कर लिया है। आज ये इनह्यूमन है, डिजास्टरस है, और निश्चित तौर पे सरकार को, और मैं तो बोलूंगा माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी दोबारा स्वतः संज्ञान लेके और इस पे जल्दी से जल्दी इसका समाधान करना चाहिए। ये छात्र हमारे भविष्य हैं और इनको हम इतनी परेशानी में, इतनी एंजाइटी में नहीं।
ठीक है सर, बिल्कुल सर। हमने देखा कि बातें हो रही हैं, डिप्रेशन की हो रही हैं, एंग्जाइटी की हो रही हैं, और वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी, वो चिंता, जैसा मैंने कहा कि ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चे जाहिर भी कर रहे हैं। समाधान डॉक्टर साहब, डॉक्टर मनोज, समाधान? देखिए, कोविड-19 पैंडेमिक अभी स्टे करने जा रहा है, ये इतनी जल्दी जा नहीं रहा है। तो मेरा ये कहना है कि इसका बायोलॉजिकल सॉल्यूशन जब तक न मिलता है, जब तक इसका वैक्सीन नहीं मिलता है, तब तक तो हम इंडेफिनिटली कोई भी एग्ज़ाम या कोर्स को पोस्टपोन कर नहीं सकते। तो इसमें जो एक विकल्प, जैसा श्रीवास्तव साहब सजेस्ट कर रहे थे कि जितने एलिजिबल बच्चे हैं उसमें से जो भी अपीयर हो सकते हैं, क्योंकि जो भी वर्ड्स जो यूज़ हुआ कि स्टूडेंट्स के लिए पेरिल है, मतलब एक डिसास्टर है, इकॉनमी को ओपन किया है, एजुकेशन को भी ओपन करना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि बच्चे निश्चित तौर पे दबाव में रहते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कैरियर ओरिएंटेड बच्चे भी हैं, जो जिनकी स्थिति हो सकता है कि कुछ बेहतर हो, चाहे उनके पास लॉजिस्टिक्स अच्छे हों या शहरों में रह रहे हैं, उनके लिए भी एक बड़ा दबाव होता है कि वो बार बार तैयारी कर रहे हैं नीट एग्ज़ाम का। अब जैसे 13 सितंबर को नीट प्लान किया गया, वो संडे है, अब यूपी में सैटरडे संडे लॉकडाउन होता है। तो इन सब चीज़ों को सरकारी तौर पे किस तरीके से एक शटल सर्विसेज स्टूडेंट्स को सेंटर्स तक ले जाए, कुछ चीज़ें जो हैं लॉजिस्टिक्स पे काम करके, मुझे लगता है कि हम बहुत दिन तक, बहुत इंडेफिनिटली इन चीज़ों को पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देश के विद्यार्थियों का दोनों तरफ से सवाल है। एक तरफ ठीक है कि हम जान को खतरे पे रख रहे हैं, बट जान को खतरे पे मेरा एक साइंटिफिक एनालिसिस ये है कि 3 घंटे का एग्जाम होता है, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होता है। आप ये देखिए, अगर 5 मिनट आप लगातार सामने सामने बात करते हैं तो चांसेस ये होता है कि 1000 जो कॉपी है वायरस के, और वो इन्फेक्शन के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड होता है। तो कुछ चीज़ें करके इस चीज़ों को चलाने की कोशिश करनी चाहिए, बच्चों का मनोबल बढ़ाना चाहिए कि बेटा ऐसा है कि परीक्षाएं तो देनी हैं, और ये सब एक कहिए कि फाउंडेशन एग्ज़ाम है, जिससे कि देश के चिकित्सक और इंजीनियर तैयार हो रहे हैं। तो इसको हम बहुत ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। सरकार जो भी निर्णय ले, कम से कम बच्चों के साथ कम्युनिकेशन जरूर होना चाहिए, उनको भरोसे में लेना बहुत जरूरी है, उनके बीच में भरोसा, भले ही पोस्टपोन करने का फैसला हो या ना हो, लेकिन बच्चों को भरोसे में लेना इस वक्त बहुत जरूरी होगा। मेरे पास वक्त इतना ही है, मैं श्रीनिवासन सर के पास सेकंड राउंड में नहीं आ पाया, आई एम सॉरी। अलक आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए आज। श्रीनिवासन सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर मनोज कुमार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस शो में इतना ही, शुक्रिया, नमस्कार।